आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चंस के बारे में आपको बताते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप पढ़िए और उसको ध्यान में रखिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। गांधी जी ने फिनिक्स आपको डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। यहाँ गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। वायकॉम के मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा सहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। गांधी जी के अनुयायियों में जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। जमनालाल बजाज लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे दीनबंधु एंड्रूज। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद, एचएस पोलाक इत्यादि शामिल थे। ये फैक्ट्स है, यहाँ से आपको क्वेश्चन निकलेगा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया। अपनी मृत्यु से ठीक पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय एमएन राय थे। 17 अक्टूबर 1920 को एमएन राय ने अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रॉलेट एक्ट एसोसिएशन कमेटी की सिफारिश पर, रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर
आधारित था। इसमें गांधी जी ने होम रूल लीग के उपयोग करने का प्रयास किया। रॉलेट एक्ट पास हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 119 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। 30 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना अलंकरण नाइट की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लंदन में 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली से मारा गया उधम सिंह के द्वारा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली तथा मोहम्मद अली को दिया जाता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इस मिसाल में कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्न में से कौन सी घटना का एचिंसन के इस कथन से संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बिहार। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह था कैसर ए हिंद। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चौरी चौरा कांड। इसे हिमालय जैसी भूल बताया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? इंडियन लिबरल फेडरेशन। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? 1928। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्न की अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। कांग्रेस दल द्वारा उग्र शाखा ने, जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ? नेहरू रिपोर्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहानी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब? 1929। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से।
किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख हैं। इनमें प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा। आज यहीं तक रिवाइज कीजिए, इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में डाल देंगे।